सुबह के 4:15 हैं। हमारा ये एपिसोड हम लोग डेडिकेट करते हैं भगवान जी को, हमारे देश के इलेक्टेड आदमी लोगों को। और हमारे देश में जो लोग प्रतिवाद करते हैं, 3 तरीके के भगवान होते हैं। हमने बहुत सोच कर देखा और ये लोग नौकरी खाते हैं। जी हाँ, आप भी हंस रहे होंगे, हम भी हंस रहे होंगे जब बोल रहे हैं। तो भगवान को हमने आविष्कार किया काफ़ी हज़ारों साल पहले, और मुस्लिम लोगों ने किया अल्लाह को, और क्रिश्चियन लोगों ने किया जीसस को, और बाद बाकी के भगवान इधर होते हैं। तो वो लोग ना मंदिर जाते हैं, वो लोग ना मस्जिद जाते हैं, ना वो लोग चर्च जाते हैं। वो लोग खुद के साथ बात कर लेते हैं, तो उसको सेक्युलर गॉड कहा जाता है। तो हम 3 गलत कह रहे थे। 4 तरीके के गॉड होते हैं। सेक्युलर गॉड भी होते हैं। काफ़ी सारे लोग जो लोग मंदिर मस्जिद चर्च नहीं जाते हैं, वो लोग कम्युनिस्ट गॉड होते हैं। तो 5 तरीके के गॉड होते हैं। ये 5 गॉड मिलाकर हम लोगों को गरीब बनाते हैं। तो पहले भगवान और अल्लाह के साथ अगर कंपेयर किया जाए, तो काफ़ी सारे लोग हैं जो अल्लाह में विश्वास करते हैं। तो इनका बहुत सुंदर सा 2-3 चीज़ है, जो वो जो नमाज पढ़ते हैं तो उसके हिसाब से उनका बॉडी एकदम फिट रहता है। और इनका सबसे बड़ा जो चीज़ है, जो हमारे देश में रेवोल्यूशन ला सकता है, पूरे वर्ल्ड में रेवोल्यूशन ला सकता है, कि तुम ऋण दो, लोन दो, बट इंटरेस्ट मत लो। हम 2013 में एक एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं जो सक्सेसफुली अभी भी चल रहा है, बट इन लोगों ने कहीं रिपीट नहीं किया। দিদি, 1 বছর আগে আমরা এখানে বলে গেছিলাম যে বিনা সুদে লোন পাওয়া যায়, তখন একটা মিটিং হয়েছিল। তা আপনি হচ্ছেন ইতিহাসের প্রথম ব্যক্তি বা দিদি বা ভদ্রমহিলা বা মা বোন বলা যায়, যিনি বিনা সুদে ঋণ পেলেন। তা আপনার কীরকম লাগছে, যে এটা কি হয় বা আপনি সত্যি পেয়েছেন, কেমন লাগছে? সত্যি আমি এই টাকাটা পেয়েছি। এই টাকাটা পেয়ে আমি দারুণভাবে উপকৃত হয়েছি। এটা আমি আমার মেয়ের পড়াশোনার খাতে পয়সাটা খরচ করেছি, আর ওইটা আমি প্রত্যেক মাসে মাসে কিস্তিতে শোধ করেছি, যেখানে সুদ লাগে না। আমরা মাসে একটা সঞ্চয় দিই, কিন্তু সুদ কিছু লাগে না। लोन दो एक एसएचजी ग्रुप है गांव में, जैसे बंगाल में काफ़ी सारे एसएचजी ग्रुप हैं जो कोऑपरेटिव करके खुद को चलाते हैं। ये लोग गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, खुद के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो 10-10 जो महिला का एक ग्रुप होता है, तो ये लोग महीने में 100 रुपये देते हैं, मैंने 1000 रुपये जनरेट करते हैं, और गवर्नमेंट इनको कोऑपरेटिव के माध्यम से लोन देता है। कहीं पर इन लोग 18%, कहीं 24%। जो लोग कोऑपरेटिव के माध्यम में नहीं जाते वो ऋण वापस करते हैं। कहीं कहीं ये 40% भी है। और सोचिए, मुस्लिम लोगों का है विदाउट इंटरेस्ट। विदाउट इंटरेस्ट देके भी आप 20% अर्न कर सकते हैं अगर मेरा आइडिया को व्यवहार करें। बट हमारा आज का जो मुद्दा लेकर हम बैठे हैं, ये हमारे देश का एम्प्लॉयमेंट कौन कौन खा रहा है। सबसे पहले खा रहे हैं भगवान जी। हमारे देश में जितने मंदिर हैं, जितने मस्जिद हैं, जितने चर्चेज़ हैं, इसके ऊपर जो डोनेशन होता है, ये करोड़ों करोड़ों, इतना करोड़ों में होता है जो आप गिन नहीं पाइएगा। गौरव वल्लभ जी ने पूछा था संबित पात्रा से, जो इतने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में कितना जीरो होता है। साथ आज हैं कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ जी, जिनका क्लेम टू फेम पिछले कुछ दिनों में रहा है, जब उन्होंने संबित पात्रा जी से पूछा कि 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं। संबित भैया, 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं बताना। तो ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी से ज़्यादा होता है। हमारे देश के हर मंदिर, हर मस्जिद, हर चर्च को अगर जोड़ दिया जाए, क्योंकि इंडिया यूनाइटेड है, पाकिस्तान भी यूनाइटेड हो सकता है, इंडियन थॉट प्रोसेस के साथ बांग्लादेश भी यूनाइटेड हो सकता है, क्योंकि हमारे देश के भगवान, हमारे देश के अल्लाह, उनके देश के अल्लाह, मेरे देश के अल्लाह, बांग्लादेश के अल्लाह, एक ही अल्लाह है। तो एक ही भी भगवान है, एक ही जीसस है। ये तीनों को यूनाइट करने के लिए आज तक कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया। तो सोचिए, आप जिस पाड़ा में रहते हैं, आपके पाड़ा में मुस्लिम भी होंगे, हिंदू भी होंगे, क्रिश्चियन भी होंगे, साउथ इंडियन भी होंगे, बंगाल के ओरिजिन के होंगे, उड़ीसा के ओरिजिन होंगे। तो हम लोग सेपरेट ही रहते हैं। ये पूजा में भी हम लोग सेपरेट हैं, दुर्गा पूजा में भी हम लोग सेपरेट ही हैं। ये इसके साथ नहीं मिक्स करता है। तो छोटे में जो हम लोग चोर चोर खेलते थे, चोर और सिपाही का खेला, वो बड़ा होकर वही रियलिटी बन गया। अभी भी चोर और सिपाही का खेला चल रहा है, बट दोनों को ही पैसा मिल रहा है। जो चोरी कर रहा है वो भी बड़ा आदमी बन रहा है, क्योंकि सिस्टम उसको अलाउ करता है। घूस खिलाकर आप चोरी कर सकते हो, घूस खिला के आप नौकरी भी पा सकते हो। तो हमारा देश का टैलेंट जो है वो अभी रास्ते में बैठा है।
कल जब हम देखने गए कलकत्ता के गांधी के पाँव के नीचे कितने सारे लोग बैठे हैं, तो कोई कविता पढ़ रहा था, लोग बाग अपने आप को पंखा कर रहे थे क्योंकि काफ़ी गर्मी है। तो हमको लगा जो हमारे देश के जो गवर्नमेंट है इलेक्ट्रिसिटी देकर उधर एक तो शेड बना देगा और पंखे का हवा जरूर से खिला देगा। इसका कारण है क्योंकि हम तो नौकरी नहीं दे सकते हैं, फेस्टिवल के पीछे खर्चा कर देते हैं। तो भगवान इनएक्टिव हो गया, अल्लाह इनएक्टिव हो गया, जेसस इनएक्टिव हो गया, क्योंकि इन लोगों को जिन लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको मौलवी कहते हैं, पुरोहित कहते हैं, फादर कहते हैं, पादरी कहते हैं, इनका कोई एक्टिव रोल डेमोक्रेसी में नहीं था। ये लोग सिर्फ आशीर्वाद ही दे रहे हैं। ये आशीर्वाद लेकर आपको नौकरी तो मिलेगा नहीं। तो इन लोगों ने क्या क्या भगवान को इतना इनएक्टिव कर दिया, क्योंकि आप भगवान के पास जाके नौकरी मांगते हैं, आप भगवान को बोलते हैं मेरी लड़की का शादी अच्छी जगह हो जाए, भले ही बाद में डिवोर्स हो जाए, क्योंकि उधर आप फिर से कुछ नहीं कर सकते हैं। किसी पादरी को सुना आपने, किसी पुरोहित को सुना, किसी मौलवी को सुना जो शादी टूट रहा है उसके बारे में कोई बड़ा बड़ा लेक्चर देते हुए। अब बाबली दी को सुनेंगे, वो रो रही हैं। তোমার স্বামী যে অপমান করলো তাতে দ্বিগুণ অপমান স্যার করলো। হ্যাঁ, এটার বিচার চাই ওজনের যে উপরে হেড তার কাছে দিয়ে বলবো। जो एक लड़की को जस्टिस नहीं मिला तो वो क्या करेंगी? हमारे देश के सोशल वर्कर लोग ही तो काम कर रहे हैं। तो भगवान को हम लोगों ने कैंसिल कर दिया खुद अपने ही हाथों से। अंगूठी पहनते रहे, ताबीज लगाते रहे ताकि भगवान आपके लिए कुछ कर सके, कि तो हमारे देश के पुरोहित, पादरी, मौलवी ने कुछ नहीं किया। बस बाहर में जो कुत्ता चिल्लाता रहा, हम लोग इनका आवाज़ सुनते रहे, और हमारे देश में जो लोग भी चिल्ला रहे उनका आवाज़ हम लोग सुनते रहे, बट हम लोग सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे थे। अब आते हैं हमारे देश के इलेक्टेड लीडर्स, जो लोग 2 करोड़ बोलकर इलेक्शन भी जीत जाते हैं। अन्ना हजारे ने कह दिया करप्शन चल रहा है, तो सब लोग बिलीव करने लग गए क्योंकि मीडिया में आ गया। बताएं कि उन्होंने 2 करोड़ रोजगार जो एक साल में वो देने वाले थे वो कहां गए। अब इस खबर को लेकर उन्होंने कई तरह के मीम्स बने और आपको कितना लोग सुनते हैं, देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट था करोड़ों का भीड़ खड़ा था, सभी को ही सुन रहे थे। लाखों लोग आपका चैनल को सब्सक्राइब भी कर चुके हैं, बट वो लोग समझे क्या जो देश के लिए कुछ करना है? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो किसी ने नहीं पूछा। आपके सोचिए 1 लाख लोग आपको देखते हैं, देश के लिए क्या करते हैं और आप क्या कुछ कह पाते हैं? सोचिए 2024 में नवीन पटनायक प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, केजरीवाल जी बनेंगे या राहुल जी बनेंगे। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि हमारा एजेंडा में किसान को 8,000 रुपया मिलेगा क्या? हमारे देश के जितने भी रिटायर्ड आदमी हैं उनको क्या 8,000 मिलेगा, जिनको अभी पेंशन नहीं मिलता है, बीजेपी के कारण बंद हो गया है। हमारे देश के रिटायर्ड आर्मी के किसान लोगों के लिए काम करेंगे। हमारे देश का जितना भी बाज़ार है, नियरेस्ट जो सब्जी बने, जो फार्मर लोग, किसान लोग हैं, उन लोग अपना उत्पादन करके ये सब्जी बाज़ार में लेकर आएंगे क्या? ये सब्जी बाज़ार के साथ जो आपके साथ युक्त होगा फ्यूचर में, अगर आप लोग मेरा बात समझ पाए, हिंदी समझ पाए, तो जो आप इस सब्जी बाज़ार में एक उनका यूनियन भी होगा। हम थर्ड भगवान की तरफ आ ही रहे थे, तो मुँह से जब निकल गया हमारे देश के थर्ड भगवान है यूनियन, ट्रेड यूनियंस। तो सोचिए बाजार का यूनियन जो अभी इनएक्टिव है, व्यवसाय यूनियन, बिजनेस यूनियन अभी इनएक्टिव है, ये लोग भी वही मेंबरशिप देते हैं, ईयर के एंड में शराब पीते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, बड़ा बड़ा बात करते हैं और वो कपड़ा देने के काम में आ जाते हैं। तो हमारे देश के इतने जो इनएक्टिव लोग हैं, इन्हीं के कारण हमारे देश का जो इलेक्टेड नेता भगवान हैं, ये लोग कुछ नहीं करते हैं, ये लोग सिर्फ प्रोमिसेस करते हैं। सोचिए शिव जी ने कभी नहीं कहा हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। हिंदू सेंटीमेंट तब हर्ट होता है जो हमारे देश के नेता इलेक्टेड होकर तो आ जाते हैं, बट वो झूठ के ऊपर आते हैं। तभी हिंदू नेता का जो दौर है वो 5 से 7 साल तक ही रहता है, उसके बाद वो टूटता रहता है, क्योंकि इतने झूठ के ऊपर हमारा देश का इलेक्शन सिस्टम खड़ा हुआ है कि सिर्फ भाषण के माध्यम में और फ्लेक्स छपाने के माध्यम में वो वोट लेकर आ जाता है। तो अब 5th भगवान के लिए हमने 6 भगवान के लिए माने 3 एक हो गए, भगवान जी, अल्लाह जी, जेसस जी एक ग्रुप में आ गए। उसके बाद आ गए हमारे देश के इलेक्टेड नेता, उसके बाद आ गए ट्रेड यूनियन, उसके बाद आ गया कम्युनिज्म का भगवान, फिर आ गया सेक्युलरिज्म का भगवान। अब एक भगवान बाकी रह गया,
वो है सिटीज़न भगवान, जिसके लिए आज हमने ये मोमबत्ती जलाया है और गांधी जी का ये चीज़ रखा है चरखा, कि आप अपने चरखे में तेल दे पाते हैं क्या? आपके पाड़ा में 5,000 एजुकेटेड आदमी लोग हैं, जो लोग एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखना पसंद करते हैं। अगर मुलाकात हो भी गया तो हाय हेलो के ऊपर हमारा देश का डेमोक्रेसी खरा है। ये 5,000 आदमी, सोचिए कोई स्टूडेंट यूनियन होगा जेएनयू का आपके पाड़ा में, अगर नहीं है तो बना लीजिएगा, जेएनयू में फ़ोन कीजिएगा। तो हमारे पाड़ा में एक 5,000 आदमी का आप लोग इतना दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब आप प्रोटेस्ट के भगवान बन जाइए। 5,000 आदमी 100 रुपये करके देंगे, इतना लाख जो उठेगा 20% हम लोग स्टूडेंट को ही दे देंगे। चलो अपना उन्नति करो, आपके पढ़ाई के काम में लगा लो। 20% स्टूडेंट लोग को ही नौकरी दे देंगे, जो लोग जेएनयू से निकल कर नौकरी नहीं मिला अभी भी प्रतिवाद कर रहे हैं। पूरा इंडिया में जो लड़का लोग प्रतिवाद कर रहा है, तो हमारे देश के नागरिक उनके पास में खड़े हो सकेंगे। और 60% है हर घर को सोलर कर देंगे, तो सोलर का जो बिल बचेगा, तो सोचिए आपका 1000 का बिल आता था, तो इन यूनियन के साथ हम लोग एग्रीमेंट करेंगे, जो 40% लेस देंगे, मैंने 1000 का 600 करके आपके हाथ में देंगे, आप किसान लोग के पास में खड़े हो जाओ और किसान लोगों को बोलेंगे जो आप लोग हम लोग को कम चार्ज करो, आप फिक्स कर दो प्राइस, क्योंकि हम ही आपका चला सकेंगे। तो ये काम पाकिस्तान का आदमी कर सकेगा, ये बांग्लादेश का आदमी कर सकेगा, बर्मा का आदमी कर सकेगा, श्रीलंका कर सकेगा, इथियोपिया कर सकेगा, गौतमाला कर सकेगा, अमेरिका कर सकेगा, रशिया कर सकेगा। तो लास्ट जो गॉड है सिटीजन गॉड, अगर वो खुद को समझने लग जाए, नहीं मेरे हाथ में भी काफ़ी पावर है, हमको भाषण सुनने नहीं जाना पड़ेगा, हम लोग अगर यूट्यूबर लोग को ही सुन लें तब हमारा देश में चेंज आ सकता है। आज के लिए बस इतना ही। नौकरी खा रहे थे हमारे देश के भगवान, अल्लाह, जीसस, अगर इनको जो लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो लोग नया तरीके से सोचने लग जाएं, तो करोड़ों करोड़ों रुपया जो इन लोगों ने बैंक के अंदर रखा है, जैन लोग का तो करोड़ों रुपया बैंक में रखा हुआ है मंदिर के अकाउंट में, अगर ये लोग कुछ जनरेट करने लग जाएं तो हमारे देश में क्या पूरा पृथ्वी में चेंज आ सकता है। कैसा लगा ये एपिसोड, कैसा लगा ये आइडिया, ये ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप देश के लिए क्या कर सकते हैं, ये एजेंडा भी हम लोग सामने रख रहे हैं। नेताजी के आदर्श के ऊपर एक नया देश अर्थनीति को बनाकर हर घर में पहुंच सकता है, साइंस हर घर में पहुंच सकता है, और आप इस देश के नागरिक होकर हर रोज़ या तो महीने में एक दिन देश के लिए गर्व से कुछ कर सकते हैं। वो झंडा लगाना नहीं, झंडा तो एक दिन लगा, 364 दिन आपके हाथ में कोई काम नहीं है, वो भी तो झंडा 1 मिनट का भी काम नहीं था लगाने का। तो देश के लिए सोशल कैपिटल बनाइए, पुराना खबर का कागज, खाता बुक्स जमा देकर, और इस देश को एक थम्स अप साइन दीजिए ताकि पूरा वर्ल्ड जुड़ सके और वर्ल्ड सिटीजन फोरम बन सके। ध्यान रखिएगा, ये मोमबत्ती आपने जलाया है, अब ये जोत हर घर में जलना चाहिए ताकि सिटीजन अपना देश को खुद बना सके। थैंक यू वेरी मच। आई एम नरेश जैन ऑफ भावनामुख। दीवारें ऊंची हैं, गलियां है तंग, लंबी जगर है पर हिम्मत है संग, पाँव में छाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आज़ादी के जंग।